अजीज़ तलबा और तालिबात, स्टैंडर्ड 7 में आपका इस्तकबाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर जो है ये दूसरा है, पीरियड दूसरा है। टॉपिक नेम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में तग़ज़िया, जानदारों में तग़ज़िया। पहले बच्चों इसके फर्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने न्यूट्रिशंस के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल किए थे और उसके टाइप्स भी देखे थे, कौन कौन सी न्यूट्रिशंस की किस्में हैं। अभी हम देख रहे हैं उसी के आगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस। नाम क्या है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस। ये जो तग़ज़िया होता है सिम्बायोटिक, इसको उर्दू में हम बाश कहते हैं। क्या कहते हैं? हम बाश तग़ज़िया। क्या होता है इसमें? 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लिव टुगेदर, आकर एक साथ रहते हैं टू फुलफिल, उनकी अपनी जरूरियात को पूरा करने की। कौन सी? न्यूट्रिशन की और हिफाजत की। जो भी उनकी जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए वो 2 जानदार एक साथ आकर रहते हैं और अपनी जरूरियात एक दूसरे की पूरी करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है 4.5 पर, टेक्स्ट बुक में चले वहां पर 4.5 पर। लाइकन क्या एग्जाम्पल है? लाइकन एक ऐसा पौधा है, ये पौधा इन 2 पौधों की मदद से, है ना, अलगाई और फंगस, अलगाई और फंगस की मदद से ये तीसरा पौधा जो है वजूद में आता है। अलगाई चूंकि ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल का मादा होता है। ग्रीन कलर जो पत्तों में होता है वो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इनमें क्लोरोफिल का मादा होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीजें इसको ये अपनी हासिल कर लेता है क्लोरोफिल के जरिए से। किसके जरिए से? क्लोरोफिल के जरिए से। और ये 3 चीजें ये इसको देता है। किसको? फंगस को देता है। फंगस के अंदर चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये जमीन की जड़ों से वाटर एंड मिनरल्स को, विटामिन एंड मिनरल्स को हासिल कर लेता है, विटामिन एंड मिनरल्स को हासिल करता है। और ये जरूरतें विटामिन एंड मिनरल्स की ये इसको देता है, इसको देता है। यानी पूरा जो प्रोटीन्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक दूसरे की अपनी जरूरियात को वो पूरा कर लेते हैं और फिर इससे ये पौधा वजूद में आता है, जिसको कहते हैं लाइकन। 2, फिर से समझे इसको, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिव टुगेदर, 2 या 2 से ज्यादा पौधे जो हैं एक साथ आकर रहते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, तग़ज़िये के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, है ना। तो ये अपना लाइकन याद रखने का 4.5 पर, 4.5 वहां पर तस्वीर में आप लोग देख लें, है ना। फिर 4.6 के ऊपर, 4.6 के ऊपर हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट हैव कंटेन क्लोरोफिल। ये ध्यान में रखने का है। ये पौधा हरा नहीं होता, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं रहता। तो इसकी 2 मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, लोरेंथस, क्या? लोरेंथस एंड कस्क्यूटा। आप लोग अंडरलाइन करते चलो इन चीजों को, है ना। इन शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है क्लोरोफिल न होने की वजह से क्या होता है, ये अपनी गिदा को तैयार नहीं कर पाते हैं। कौन? लोरेंथस एंड कस्क्यूटा। किसकी मिसाल दी जा रही है? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की। यहाँ पर जो अलगाई और फंगस ये दोनों मिलते तो लाइकन है, ये सिम्बायोटिक की मिसाल है। किसकी मिसाल है? कौन सा पौधा कौन से इस तग़ज़िये में आता है, कौन से न्यूट्रिशंस में आता है, वो आपको ध्यान में रखना है और वो किस तरह से अमल करते हैं ये भी आपको समझना है। तो हेटेरोट्रॉफिक 4.6 पर ये बताया गया है, 2 पौधे हैं, इनका नाम है लोरेंथस एंड कस्क्यूटा। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट, ये चूंकि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं तो ये मेहमान बन जाते हैं। जो मेजबान पौधा रहता है या दरख्त रहता है उसके ऊपर, और वो जब ग़िज़ा अपनी तैयार करता है तो उस ग़िज़ा में से थोड़ा सा हिस्सा ये लोग भी अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड, ग़िज़ा हासिल करने के, आर कॉल्ड पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब तुफैली, यानी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपना कुछ करने का नहीं, है ना।
क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स 4.7 पर शक्ल दी गई है, आप देखो, यानी ये जो पौधे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी नाइट्रोजन की जहां कमी पाई जाती है जिस जमीन के अंदर, वहां पर ये पौधे उगते हैं। तो यहां पर एक मिसाल दी गई है ड्रोसेरा बर्मानी। ड्रोसेरा बर्मानी ये श्रीलंका का एक साइंसदान था। कौन था? श्रीलंका का साइंसदान। नाम क्या है? जोहान्स बर्मानी। जोहान्स बर्मानी। इसने 1737 के अंदर 1737 को इसने इस पौधे के बारे में मालूमात जमा किया और फिर इसको ये किया। तो ये जो साइंसदान था उसने क्या बताया? इज अ फ्लावर। ये क्या होता है? किस्म का फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। कौन सा? ड्रोसेरा बर्मानी का जो है एक किस्म का फूल होता है और इसके जो पत्ते हैं वो अट्रैक्टिवली पिंक और रेड कलर के। कौन से कलर के? पिंक और, याद रखो, इसको अंडरलाइन करके रखो, है ना। ड्रोसेरा बर्मानी के जो पत्ते होते हैं वो रेड और पिंक कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? रेड और पिंक कलर के। और ये फूल के जैसा होता है। कैसा होता है? फूल के जैसा होता है। कलर इन मार्जिन। फिर droplets of a sticky substance find on the tip of the hair। उनकी यानी वो जो फूल होता है उस पर बाल होते हैं। कैसे होते हैं? बाल होते हैं और उस बाल के ऊपर एक स्टिकी यानी चिपकने वाला ड्रॉपलेट्स होता है। जब कोई भी कीड़ा उनके कलरों को देखकर अट्रैक्ट होता है, जैसे हम लोग भी रंगीन चीजों को देखकर बहुत मुतासिर होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? कलर वाली तो तस्वीर देखे तो हमको अच्छा लगता है, कलर वाली फोटो देखे, एंड फिल्में भी जो है ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा लोग कलर को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही जो है कीड़े भी जो है वो उन पत्तों यानी उनकी रंगत को देखकर मुतासिर होते हैं और उस पर जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि वो छोटे रहते हैं। कैसे रहते हैं? छोटे रहते हैं। तो वो छोटे जो है वो उन स्टिकी जो है रहता है उसके ऊपर वो कीड़ा जो है वो चिपक जाता है। वो कीड़ा उस पर चिपक जाता है और फिर वो उससे अपनी ग़िज़ा को यानी न्यूट्रिशन को हासिल करता है। कौन? ड्रोसेरा बर्मानी। फिर सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इसकी उम्दा मिसाल जो है मशरूम है। क्या है? मशरूम है। बारिश के दिनों में तो इस तरह से वो उगते हैं, सफेद कलर के, ब्लैक कलर के, है ना। इसको खाया भी जाता है, इसकी बाकायदा कास्ट भी की जाती है, अच्छा खासा बिजनेस होता है इससे, है ना। और ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। ईस्ट और मशरूम। कोई चीज सड़ रही हो तो उस पर ये अपनी परवरिश होती है, उसकी अपनी ग़िज़ा वो हासिल करता है। जैसे लकड़ियां वगैरह है तो वो सड़ जाती है, पुरानी हो जाती है, तो वो उसके ऊपर मशरूम जो है नम पना जब उसके अंदर आता है तो उस पर ये तैयार होता है। तो ये सैप्रोफिटिक प्लांट्स, है ना। फिर रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स का उन पौधों में क्या किरदार होता है, ये यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला जो है वो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन क्या काम करता है पौधों के अंदर? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन को तैयार करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो प्रोटीन तैयार नहीं होता है। फिर अगर ये ना हो तो क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीव्स, ये पत्ते जो है वो पीले पड़ते हैं। आप पता है ग्रीन पत्ते रहे तो पत्तों में जान ताजगी रहती है, लेकिन अगर पत्ते पीले हो रहे हैं मतलब वो दरख्त कमजोर हो रहा है और नशोनुमा रुक जाती है, ग्रो का जो उसका रेशो है वो कम हो जाता है। फिर फास्फोरस है। क्या है? कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, है ना। कीमियाई तामुल में ये अमल करता है। और फिर इसका अगर ये ना हो, फास्फोरस ना हो, तो क्या होगा? अर्ली लीफ फॉल, यानी पत्ते जो दरख्त से जल्दी गिर जाते हैं, मुकम्मल तैयार होने से पहले ही वो गिर जाते हैं। और स्लो ग्रोथ होता है, परवरिश जो है उसकी स्लो होती है। फिर पोटेशियम है थर्ड वन, है ना। मेटाबॉलिक, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है उनको एक्टिव रखने के लिए, है ना, ग़िज़ा की कमी के बावजूद में पोटेशियम जो है वो उसको एक्टिवेट रखता है। इससे क्या होगा? अगर ये ना हो, पोटेशियम ना हो तो क्या होगा? स्टीम जो है वो कमजोर होता है, उसका जो तना है दरख्त का वो बहुत कमजोर रहेगा, दुबला पतला रहेगा। फेल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। किसकी वजह से? अगर पोटेशियम की कमी होगी। फिर आयरन है। आयरन जो है ये क्लोरोफिल को तैयार करता है। किसको? क्लोरोफिल को तैयार करता है। अगर ये ना हो, आयरन ना हो, तो इससे भी पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं। फिर मैंगनीज है। मैंगनीज जो है ये मेन प्लांट हार्मोन्स को महरकब को जो है वो तैयार करता है, प्रोड्यूस करता है। अगर मैंगनीज ना हो तो पत्तों पर दाग पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? दाग पड़ जाते हैं। ये मैंगनीज की कमी की वजह से होता है। और
और नशोनुमा जो है वो रुक जाती है। फिर लास्ट वन जो है वो जिंक है। क्या है? जिंक है। ये भी हार्मोन्स को तैयार करने में और उनको उसके अज्जा को तैयार करने में मुआविन और मददगार बढ़ता है। कौन? जिंक है। अगर ये भी ना हो, ये भी जिंक ना हो तो येलोइंग ऑफ लीव्स यानी पत्ते जो है वो पीले पड़ जाएंगे। तो ये कुछ है ना न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके काम हैं, और अगर वो चीजें ना हो तो हमारे बॉडी पर पौधे पर क्या असर होता है, ये इस टेबल के जरिए से आपको समझाया गया है। कौन कौन से? नाइट्रोजन ना हो तो क्या होगा? प्रोटीन का तस्वुर नहीं होगा। फिर फास्फोरस है, पोटाशियम है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है। फिर यहाँ पर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एटोट्रॉफिक प्लांट्स है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड लास्ट में सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इनके बारे में अच्छी खासी मालूमात तमाम तुलबा और तालिबात को इन शॉर्ट में बेहतर अंदाज में आपको दी गई हैं। अगली क्लासों में जब जाएंगे तो आपको डिटेल में इनके बारे में मालूमात आ जाएगी। आप इन जहनों को क्लियर कर लो कि इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं और उनके काम क्या होते हैं। इन चीजों को अभी आप समझ लो, अगली क्लासों में तफसील से आपको डिटेल में मालूमात मिलेगी। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 में आपका इस्तेक़बाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका लेक्चर नंबर 3 ये जो है हमारा आखिरी लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर। हमारा यहाँ पर सबक जो है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड चैप्टर के अंदर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानदारों के अंदर तग़ज़िया जो है। आज हम इस सबक को यानी इस टॉपिक के इस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने न्यूट्रिशन के बारे में मालूमात हासिल की थी। हम दोबारा यहाँ पर लिखे हैं कि जो चीज़ भी हम खाते हैं उसको यानी एसिमिलेट हमारे बॉडी के अंदर होता है, फिर उसके बाद हमको न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो न्यूट्रिशन जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमको डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। वो 5 स्टेप्स है उसके। कितने? 5 स्टेप्स हैं, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेक्शन। क्या है? इंजेक्शन। वर्डिंग को ध्यान में रखना। एक होता है इंजेक्शन जो डॉक्टर्स के यहाँ पर जाने के बाद मिलता है, बच्चे खुशी खुशी उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये है इंजेक्शन। क्या है? इंजेक्शन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा का हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होना, ग़िज़ा का हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होना, चबाना वगैरह वो ग़िज़ाई नाली के अंदर उसका खाने का उतरना, ये जो पहला स्टेप है वो है इंजेक्शन। फिर दूसरा है उसका डाइजेशन, ये बहुत अहम हिस्सा है ना, डाइजेशन। कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल, यानी यहाँ पर जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है और वो जो ग़िज़ा होती हैं वो ग़िज़ा के जरिए से हमको न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। जो उसके मुताबिक हम ग़िज़ा खाएंगे वो तमाम चीजें हमको हासिल होगी। इनका भी मुतय्यना मिकदार में होना बहुत जरूरी है। ये अगर ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान है, कम भी हो जाए तब भी नुकसान है, इसलिए मकवी ग़िज़ा का इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, एब्सॉर्प्शन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोसेस होता है। ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल, ये जो सॉल्युबल यहाँ पर तैयार हुआ है इसको ब्लड के अंदर दाखिल करता है। किसके अंदर दाखिल करता है? ब्लड के अंदर दाखिल करता है, दाखिल हो जाता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्प्शन के वक्त में। फिर एसिमिलेशन, क्या? एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया है हमने, जो ग़िज़ा खाई उसके वजह से हमको जो न्यूट्रिएंट्स मिला है ब्लड के पास है, वो सेल में जाता है। कहां जाता है? सेल में जाता है और वहां रिएक्शन होता है दो चीजों के अंदर। कौन सी दो चीजें? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। और फिर वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने के बाद हमको एनर्जी हासिल होती है। तो इतना लंबा प्रोसेस, हम बोलते हैं खाना खाओ ताकत मिलेगी, खाना खाओ ताकत मिलेगी, तो कम और बेश 1.5, 2 या 2.5 घंटे का जो पीरियड है उसके अंदर वो ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है और फिर हमको न्यूट्रिएंट्स हमको बॉडी में मिलते हैं और फिर न्यूट्रिशन तैयार होती है और फिर हमको एनर्जी मिलती है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्टवा है इजेशन। लास्टवा क्या है? इजेशन। तो हमने न्यूट्रिएंट्स हासिल किए, हमको एनर्जी मिला। अब जो वेस्टेज मटेरियल हैं वो जिस्म के बाहर निकाला जाता है। वेस्टेज जो मटेरियल है, रिमूवल ऑफ
वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे जिस्म में से जो ताकत की चीजें थी वो हमने तमाम चीजें निकालने के बाद जो मटेरियल वेस्ट था उसको जिस्म के बाहर निकाल दिए। अब देखें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जानदारों के अंदर न्यूट्रिशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो सबसे पहला जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कुछ नाम दिए गए हैं। अमीबा, ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, इसको अंडरलाइन करना। अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये तमाम जो जानदार है यहाँ पर, ये तीनों जो नाम दिए गए हैं वो यूनिसेलुलर है। क्या है? क्या कहा हमने? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए, एक ही सेल में। इनको मुंह नहीं होता, इनको हाथ नहीं होते। जैसे हमारे बॉडी में तमाम पार्ट्स होते हैं, तो ऐसे ये जो एनिमल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसे मुख्तलिफ पार्ट्स बॉडी के नहीं होते। इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्ट होता है, वो है सीओडोपोडिया, है ना? ये काजिब पैर, इनकी मदद से वो आगे और पीछे सरकते रहते हैं, और जहां उनको गिजा दिखाई देती हैं, छोटी सी गिजा रहती है उनकी, है ना, वो गिजा होती है, तो वो उस गिजा को घेर लेते हैं और फिर उसको अंदर लेते हैं, और फिर उसको अंदर लेने के बाद सारा प्रोसेस उसी एक मरकजे के अंदर होता है, और फिर जो वेस्टेज मटेरियल है उसको निकालने के लिए वो काजिब पैरों की मदद से आगे बढ़ते हैं, और वो वेस्टेज मटेरियल उनकी बॉडी से बाहर निकलता है। किसमें? अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम में। और ये कैसे जानदार है? यूनिसेलुलर है। इंसान जो एक कसीर खलवी हैवानात है, लेकिन ये जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड। अब गिजा के एतबार से जानदारों की तकसीम की गई है कि कौन से हर्बीवोरस है, कौन से कार्निवोरस है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है। सबसे पहला जो टाइप बताई गई है हर्बीवोरस है। यहाँ पर गाय का तस्करा है, काव है, यानी ऐसे जानदार। हर्बीवोरस यानी क्या? ऐसे जानदार जो सिर्फ सब्जी खाते हैं, वेज खाते हैं, नॉनवेज बिल्कुल खाते नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है बच्चों? हर्बीवोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस कहा जाता है। हमने पहले इसलिए लिखा कर रखा है ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो। हर्बीवोरस है ना, ऐसे जानदार जो सिर्फ सब्जी खाते हैं। फिर कार्निवोरस, सिर्फ गोश्त खाते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ सकता है ना? ऐसे जानदार जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो कार्निवोरस है। इनको दूसरा नाम भी है, प्रीडेटर्स भी है। ये शिकार करते हैं, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, सब्जी बिल्कुल खाते नहीं है, ये शिकार करके अपना गिजा हासिल करते, तो इनको प्रीडेटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीडेटर्स भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर याद दिया हुआ है लायन एंड टाइगर। नाम सुन के डर लगता है कि नहीं, है ना? तो ये जानदार हैं। फिर थर्ड वर्ड, इसमें हम भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ओमनीवोरस। उनसे ओमनीवोरस, स्पेलिंग को याद रखना। जो वेज और नॉन वेज, सब्जी और गोश्त दोनों खाते हैं, सब्जी और गोश्त दोनों खाते हैं। फिर उसमें देखो पहला ही नाम हमारा आ गया है, हम यहाँ आगे हैं बिल्कुल, ह्यूमन, मंकी और चिंपांजी, है ना? ये तीन यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। प्यारे बच्चों, इसको टेबल को, इस चार्ट को अच्छी तरह से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये तमाम चीजों को सेव कर लो अपनी मेमोरी के अंदर। ये आपको साइंस में जब आप पढ़ते जाएंगे तो आगे ये आपको बहुत काम देने वाला है। इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताया गया है, डीपली नॉलेज आपको अगली क्लासों के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। स्कैवेंजर्स, है ना, ऐसे जानदार ये मुर्दार से अपनी गिज़ा हासिल करते हैं। किससे? जो जानदार मर जाते हैं, ये हमारे फायदे के जानदार, ये के मुर्दार से खाते हैं। किससे खाते हैं? अपने मुर्दार से गिज़ा हासिल करते हैं। जैसे ईगल है, वल्चर है, क्रो है, कौवा है ना, और ये लोमड़ी की तरह दिखाई देने वाला हैवान है ना। तो ये स्कैवेंजर्स हैं जो अपनी गिज़ा मुर्दार से हासिल करते हैं। किससे हासिल करते हैं? मरा हुआ है, उससे अपनी गिज़ा हासिल करते हैं। आपने भी देखा होगा कोई जानदार मर जाता है तो उसके ऊपर वो बैठकर अपनी गिज़ा हासिल करते हैं। फिर डीकंपोजर्स, ये भी हमारे मेहरबान हैं, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बॉडी को अंदर से सड़ा देते हैं और खत्म करते हैं। अपनी गिज़ा अंदर से हासिल करते हैं, ये बाहर से और ये अंदर से अपनी गिज़ा को, यानी उसको सड़ा देते हैं और उसको खाते हैं, है ना। फिर यहाँ पर सेकंड पार्ट है, तीन पार्ट देखे एनिमल्स के अंदर, है ना। सबसे पहला देखा वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर आप देख रहे हैं सैप्रोजोइक। कौन सा? सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ये जानदार चीजों को सड़ाते नहीं, बल्कि उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं।
ये सड़ाते नहीं है। आप देखे होंगे कहीं कोई मरा हुआ जानवर वगैरह पड़ा हुआ है तो वहां जाएंगे चूंटियां, है ना। कोई भी चीज, कीड़ा मकोड़ा भी मरा हुआ है, अब कीड़े मकोड़े जो मरे हुए रहते हैं, है ना, गिर जाते हैं तो वहां फौरन चोटियां आती हैं, फौरन चोटियां आती हैं और अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती हैं। फिर स्पाइडर्स हैं और हाउस फ्लाइज हैं, ये तो बहुत डेंजरस हैं, है ना। घरों में जो मक्खियां रहती हैं गंदी जगहों पर भी बैठती हैं और अच्छी जगहों पर भी बैठती हैं, मतलब उनके पैरों को लगने वाले जरासीम गंदी चीजों से अच्छी जगहों पर भी आ जाते हैं, घूमते रहती हैं और बैठते रहती हैं, दूसरा काम नहीं है तो वो उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करते रहते हैं। तो इससे बीमारियां फैलती हैं, क्या फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं। और ये जो ग़िज़ाएं खाते हैं कौन से सेप्रोजोइक में, ये लिक्विड फॉर्म नहीं खाते हैं, गोश्त वगैरह जैसे हम लोग खाते हैं वैसा वो डायरेक्ट खाते नहीं है, इन द लिक्विड फॉर्म में अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। कौन कौन, एंड्स, स्पाइडर्स एंड हाउस फ्लाइज। फिर लास्ट वन है सी वाला, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दूसरे जानवरों पर मुनासिर रहकर, ये कभी अपनी ग़िज़ा नहीं, दूसरों पर डिपेंड रहकर अपनी ग़िज़ा को वो हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह के इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, एक उसके वो जो बॉडी रहती है, जो जिस्म रहता है जिसके अंदर बैठकर वो अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, और एक ऊपर से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, बाहर से खा ले या फिर अंदर से। तो जो जिस्म के अंदर, एंडो यानी अंदर, एंडोपैरासिटिक यानी ऐसे जानवर जिस्म के अंदर रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। हमको भी देखो छोटे बच्चे रहते पेट में ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर जो है वो लिक्विड या गोली देता है खाने को कि रात में खाओ तो सुबह में उसमें से बाकायदा यानी कीड़े निकलते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के, है ना। तो वो पेट के अंदर हमारे रहते, ग़िज़ा हम खाते हैं लेकिन वो अंदर जाने के बाद वो अपनी ग़िज़ा हासिल हमारे से करते हैं और हमको भूखा रहते हैं। इसी वजह से हमारे पैर जो है वो कमजोर होते हैं और पेट जो है वो आगे बढ़ा हुआ दिखाई देता है। फिर डॉक्टर जो है वो दवा देता है उन अंदर के कीड़ों को मारने की। तो वो जो है एंडोपैरासिटिक रहते हैं, कौन से, जिस्म के अंदर रहकर, ये याद रखने का प्यारे बच्चों, है ना। एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन का ये तरीका रहता है। फिर एक्टो, एक्टो मतलब बाहर, एक्टो मतलब बाहर, ये जिस्म के बाहर के हिस्से में रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, है ना। बाल ज्यादा बड़े हुए हो, कंघी न करो तो उसके ऊपर भी देखो अंदर से रहते हैं और कट के से आवाज आती है, कैसे कटके से आवाज आती है। तो जू है, चिचड़ी है और खटमल है ना। बिस्तर को ज्यादा साफ सुथरा न रखो तो उसके अंदर खटमल रहते हैं, हाँ। और वो रात में सोने के बाद फिर आती है बड़ी फौज आती है ना, और वो हमारा खून चूसती है डायरेक्टली, है ना। अच्छी चीज वो एकदम हासिल करती है। और ये जू है और ये चिचड़ी है ना। लॉव जिसको कहते हैं, लॉव ये किस्म का यानी छोटा सा जानवर रहता है, ये भैंस है, गाय है, उसके ऊपर बैठती है और उससे अपना खून चूस करती है। वो इतना मोटा ताजा रहता है तो उसको उसका एहसास भी होता नहीं, लेकिन उससे वो जानवर जो है वो कमजोर रहता है। ये बाहर रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। एंडो जो है ये अंदर रहकर और एक्टो जो है वो बाहर। जैसे जू है सर के अंदर मिलती है तो वो सर के मतलब ये सर नहीं, सर के ऊपर, है ना। सर के बालों के अंदर जो मिलते हैं वो जू जो है ये एक्टोपैरासिटिक में इसका शुमार होता है। तो प्यारे बच्चों ये था ग़िज़ा के एतबार से। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा और ये जो समझाने की कोशिश की गई है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको समझने की कोशिश करो। अगले पीरियड में नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।